अब जब हमारी ये लेग्स जो हैं कंप्लीट हो जाती हैं और हमारी बॉडी भी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद हम अपने जो है थोड़े से सर्कल्स बनाएंगे। सर्कल्स बहुत सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं करना। ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने बनाने। जो उसकी लेग्स के ऊपर स्पॉट्स हैं उस तरह के आपने सर्कल्स बनाने। मैजिक रिंग ही स्टार्ट करना है और उसके अंदर आपने 6 SC के साथ स्टार्ट करना है। और जिस तरह से नॉर्मल्स मैंने आपको इंक्रीज़ करने का वे बताया है उसी तरीके से अब आपने इसको इंक्रीज़ करके तो अपने जो सर्कल्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। सर्कल्स कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमने जो है 6 SC मैजिक सर्कल में पुट किए। नेक्स्ट राउंड के अंदर हम लोगों ने सारे जो SC थे उसके अंदर इंक्रीज़ कर दिया, तो हर एक मतलब के सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे कर दिए। तो इस तरह से हमारे पास 6 के बाद 12 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम 1 सिंगल क्रोशे और 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो वो इसके बाद जो है 12 के बाद ये 18 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे और 1 इंक्रीज़ जो है ये 24 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये लास्ट जो है 3 सिंगल क्रोशे और उसके बाद 1 इंक्रीज़, तो ये 30 हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट साइज़ के बनाने हैं। ये मैंने 30 का एंड पे बनाया है। ये जो है मैंने इसमें सिर्फ 2 राउंड्स किए हैं, इसके अंदर मैंने 3 राउंड्स किए हैं। इस तरह से करके मैंने इसके अंदर राउंड्स करके तो इनको डिफरेंट साइज़ के अंदर बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो डिफरेंट साइज़ में, कुछ छोटे और कुछ बड़े। इस तरह से करके आपने सारी लेग्स के लिए स्पॉट्स जो हैं वो रेडी कर लेने। इनकी टेल्स जो हैं वो आपकी मर्ज़ी है, अगर तो आपने इनको इसके साथ स्टिच करके लगाना है तो फिर आप इनके एंड्स जो हैं वो कट कर लें। अगर नहीं, अगर तो आपने इनको साथ जो है स्टिच करके लगाना है तो फिर आप इनके एंड्स जो हैं लंबे रखेंगे और फिर इन एंड्स को यूज़ करके इसको आप अपने जो लेग्स हैं उसके ऊपर स्टिच करेंगे। अगर आपने ग्लू से लगाना है तो फिर आप इनको कट कर लें और कट करने के बाद फिर इनको ग्लू से आप यहाँ पे लगा लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनको अटैच किस तरह से करना है। इसी तरह से आइज़ के भी 2 सर्कल येलो कलर के अंदर आपने प्रिपेयर कर लेने। इस तरह से इसका भी आपने लॉन्ग एंड छोड़ना है अगर आपने इसको स्टिच करना है, और अगर आपने ग्लू करना है तो फिर लॉन्ग इसको जो है एंड्स आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने जो आइज़ के लिए सर्कल बनाए हैं, ये मेरा जो लास्ट राउंड है वो 24 के ऊपर मैंने फ़िनिश किया है। जो मेरे लास्ट राउंड के अंदर स्टिचेस हैं वो 24 स्टिचेस हैं। उसके बाद अब हम जो है एक ये इस तरह का स्वर्ल बनाएंगे जो कि उसके फोरहेड के ऊपर आता है। तो इसको बनाने का तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये हमें किस तरह से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम डार्क कलर की अपनी पर्पल यार्न लेंगे और डार्क कलर की हम अपनी पर्पल यार्न लेंगे। इसके ऊपर पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और उस स्लिप नॉट करेंगे और उसके बाद हम अपना चेन जो है 10 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये रहा 10। इसके बाद जो फर्स्ट स्टिच है हमारा, जो चेन से फर्स्ट नेक्स्ट स्टिच है, उसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने सारे स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 और फिर ये नेक्स्ट हमारा 7 सिंगल क्रोशे हो गए।
अब हम इस चेन की बैक लूप्स के अंदर वर्क करेंगे। तो हम अपने वर्क को यहाँ से टर्न कर लेंगे और हम अपने सारे स्टिचेस के अंदर स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो इसके अंदर स्लिप स्टिच और ये सारे चेन्स के अंदर स्लिप स्टिच करते जाना है बिल्कुल एंड तक। इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए बिल्कुल अपने एंड पे आ जाएं। यहाँ पे आखिरी स्लिप स्टिच कर लिया। अभी जो मेरा ये वाला जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है इस साइड का, इसको पकड़ना है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपना एक एसी बना लेना है इस तरह से। ये एसी बन गया। यहाँ पे अब आगे मैं चेन्स बनाऊँगी 1 और 2 चेन्स बना के मैं अब इसको यहाँ से अपने थ्रेड को कट कर लूँगी और इसको यहाँ से पुल आउट कर लेंगे। तो ये छोटा सा स्टॉल बन गया है। अब इसको मैं थोड़ी सी शेप इस तरह से दूंगी कि मैं इसको यहाँ से इस तरह से टर्न करके, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ग्लू करके इधर से इस तरह से चिपका लूँगी ताकि ये इधर से मूव ना करे। और इसी तरह से इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर को टर्न करके और इधर से थोड़ी सी ग्लू कर दूँगी ताकि ये यहाँ पे स्टिफ हो जाए और इधर से मूव ना करे। इसके बाद इसको अपनी कैप जो है, हैट जो बनाई है, उसके साथ उसको अटैच करेंगे। जी, हैट बनाने के लिए अब हमने करना ये है कि हैट के लिए मैंने मैजिक सर्कल स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम मैजिक सर्कल स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर मैंने 8 सिंगल क्रोशे पुट किए। फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैंने हर एक सिंगल क्रोशे में जो है 2 सिंगल क्रोशे पुट किए, जिसकी वजह से ये इंक्रीज़ हो गया सारा और ये 8 से 16 हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड था उसके अंदर इसको मैंने सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ इस तरह से किया और ये 24 हो गए। फिर उसके बाद सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ इस तरह के पैटर्न को लेके तो ये 32 हो गए। 32 जब हमारे पास पूरे हो जाएंगे ये, तो उसके बाद हम इंक्रीज़ करना बंद कर देंगे। जब ये 32 होंगे हमारे पास राउंड 3 हो चुका होगा। राउंड 3 के बाद हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद राउंड 4 से लेके राउंड 9 तक हमने सिर्फ सिंगल क्रोशे ही करने हैं। तो ये राउंड 4 से लेके राउंड 9 तक मैंने यहाँ पे सिंपल सिंगल क्रोशे किए हैं। राउंड 10 के अंदर हम डिक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। डिक्रीज़ के लिए हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे और फिर डिक्रीज़। जिस तरह से मैंने आपको दूसरे जो है शेप्स में बताया है, बिल्कुल उसी तरह से ही आपने इसको फॉलो करना है। सिंपल से वही स्टेप्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं हर एक शेप को बनाने के लिए। तो इसमें सिर्फ ये है कि हम 32 तक इंक्रीज़ करके जब हमारे पास 32 स्टिचेस आ जाएं, उसके बाद हम फिर सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद सिंगल क्रोशे के राउंड्स करेंगे 4 से लेके 9 तक। उसके बाद राउंड नंबर 10 के अंदर डिक्रीज़ वाला राउंड आ जाएगा, सिंगल क्रोशे और फिर हम 2 राउंड्स को डिक्रीज़ कर देंगे, 2 स्टिचेस को डिक्रीज़ कर देंगे। इस तरह से जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा से 24 हो जाएंगे। उसके बाद राउंड 11 से अराउंड 13 तक, मतलब कि 3 राउंड्स जो हैं हमारे वो सिर्फ सिंगल क्रोशे ऑल अराउंड के हैं, जो कि ये हैं मेरे 3 राउंड्स जिसमें मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशे ऑल अराउंड किया है। फिर राउंड 14 आ जाता है। राउंड 14 के अंदर सिंगल क्रोशे और डिक्रीज़ इस तरह से करके इसको करना है। तो ये हम दोबारा से अपने 16 स्टिचेस के ऊपर पहुंच जाएंगे। जब मैंने सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ कर लिया, इसके बाद अब हमारा 15 जो राउंड है इसके ऊपर हमारी रिम स्टार्ट हो जानी है, जो इसके साइड पे इसका जो फ्लैट सरफेस बनती है वो। अब वो बनाने के लिए ये मैं राउंड 15 अपना अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी। रिम के लिए मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया था क्योंकि इससे पहले वाली सारी शेप जो है वो आपको पता है कि किस तरह से बनानी है, कि हम दूसरी शेप में बना चुके हैं ये सारा कुछ करना। तो आपको
इसके बाद विम बनाने के लिए ये करना है कि ये मेरा जो एक्टिव थ्रेड है इसके अंदर मैं अपनी हुक को इंसर्ट कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैंने इसके अंदर अपना इंक्रीज़ पुट करने शुरू करने हैं, लेकिन इसके अंदर मैं जब अपना वर्क करूँगी इस राउंड के अंदर तो मैं सिर्फ अपने फ्रंट लूप्स के अंदर वर्क करूँगी, बैक लूप्स के अंदर वर्क नहीं करूँगी। बैक लूप्स को मैं छोड़ दूँगी, फ्रंट लूप्स के अंदर मैं सारा वर्क करूँगी। तो जो मेरा पहला स्टिच है इस राउंड का, इसको भी मैं इसी तरह से फ्रंट लूप के अंदर सिर्फ वर्क करूँगी। तो इसको इंक्रीज़ हमने इस तरह से करना है कि फ़र्स्ट जो स्टिच है उसमें सिर्फ फ्रंट लूप को यूज़ करते हुए सिंगल क्रोशे किया और इसको मैंने यहाँ से मार्क कर लेना है। फिर नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें इंक्रीज़ पुट करना है सिर्फ फ्रंट लूप पे। तो यहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशे पुट करूँगी, 1 और फिर इसी में एक और। फिर नेक्स्ट के अंदर सिंपल 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट के अंदर 2। सिर्फ मैं फ्रंट लूप्स में ही वर्क कर रही हूँ, बैक लूप्स में वर्क नहीं कर रही। फिर नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट में इंक्रीज़ और इसी तरह से ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और ये मेरा लास्ट इंक्रीज इसका। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट जो स्टिच है, अब हम दोनों लूप्स जो हैं वो यूज़ करेंगे नॉर्मल जिस तरह से हम सिंगल क्रोशे करते हैं, दोनों में से पास करके। और मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दिया और इसको मार्क कर लें दोबारा से। अब सिंगल क्रोशे और इंक्रीज़, सिंगल क्रोशे और इंक्रीज़, इस तरह से हमारा पैटर्न आगे चलेगा। तो फर्स्ट में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे और फिर इसके नेक्स्ट में इंक्रीज़। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे और उसके नेक्स्ट में इंक्रीज़। और इसी तरह से ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट करना है। जी, अब मैं इस राउंड के भी एंड पे आ गई। अब इससे जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर भी हमने इंक्रीज़ करना है। राउंड नंबर हमारा ये 17 होगा। इसके अंदर फर्स्ट स्टिच के अंदर ऐसे किया और इसको मार्क कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 और स्टिचेस जो हैं उनके अंदर भी नॉर्मल ऐसे ही करके 1 1 और उसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 3 और यहाँ पे अब हम अपना इंक्रीज़ करेंगे। 1 और फिर यहाँ पे
2। फिर उसके बाद आगे 3 स्टिचेस के अंदर नॉर्मल ऐसी, 1 ऐसी, इसके अंदर भी सिंगल क्रोशे, इसके अंदर भी 1 सिंगल क्रोशे, और फिर यहाँ पे इंक्रीज़, इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशे, 1, और फिर इसी के अंदर 1 मोर। फिर इसके बाद आगे चलेंगे और इसी को रिपीट करते जाएंगे। 3 स्टिचेस के अंदर 1 सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज़। वन, और जो लास्ट है इसमें हमारा इंक्रीज़, 1 एंड 2। तो ये इस तरह से शेप हमारी बन गई है इसके हेड की और इसके रिम की, इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से इतनी ठीक है। एक राउंड और किया जा सकता है, एक राउंड और कर लेते हैं। तो एक राउंड और करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट में सिंगल क्रोशे करेंगे और इसको फिर से मार्क कर लें, और फिर नेक्स्ट 3 के अंदर सिंगल क्रोशे ही करेंगे और 4th के अंदर हम जाके 2 और फिर ये 3। तो इस राउंड में हम 1 2 3 4 नॉर्मल सिंगल क्रोशे करेंगे और जो 5th हमारा स्टिच है उसमें हम इंक्रीज़ पुट करेंगे, 1 और फिर 1 मोर। जब हम अपने राउंड के एंड पे आ गए और ये मैंने अपना राउंड यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया, और इसको यहाँ से बस हम फिनिश करेंगे। तो मैं अब इसको इधर से कट करके यहाँ से इसे कट करके तो यहाँ से पुल कर लूँगी अपनी यार्न को। तो ये हमारा टॉप हैट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका जो बॉटम है इसको क्लोज़ करना है। इसको क्लोज़ करने के लिए एक छोटा सा सर्कल, सिर्फ एक राउंड का ये इतना सा सर्कल आपने प्रिपेयर करना है। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, 6 सिंगल क्रोशे डाले हैं मैंने मैजिक सर्कल में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो है हर एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे करके इसको 12 पे मैंने स्टॉप कर दिया है। तो बस ये इतना सा सर्कल प्रिपेयर करना है जो कि इसके नीचे यहाँ पे इस तरह से फिक्स किया जाएगा। इसको पहले टॉप हैट को हम फिल कर लेते हैं, इसकी फिलिंग होनी है। इसकी फिलिंग हो गई। अब इसके बाद हम कैप के अंदर अपना मैग्नेट अटैच करेंगे। मैग्नेट को पहले हम अपने जो मैग्नेट इसके अंदर हमने डाला था उसके ऊपर देख के चेक करेंगे कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है, किस साइड से ये जो है इसके साथ चिपक रहा है। तो फिर हम इसको जिस तरह से अब ये वाली साइड मेरी टॉप पे आ रही है, तो अब मुझे इसको यहाँ से उठाना है और इस वाली साइड को मैंने ग्लू कर देना है अपने सर्कल के नीचे, इस तरह से ऐसे
जो साइड उसके साथ अटैच हो रही थी, क्योंकि ये इस तरह से अटैच होगा। तो अब मैं यहाँ पे अंदर ग्लू लगा के यूँ मैं इसको ग्लू करके और अपने सर्कल के साथ इसको इस तरह से अटैच कर दूँगी। ये इस तरह से अब ये सर्कल की अंदर की साइड पे अटैच हो गया। अब इसको हम यहाँ पे कि अपनी जो हैट है उसके नीचे यहाँ पे अटैच करेंगे। इसको यहाँ पे मैं अपनी थ्रेड से नीडल ले लें और इसे थ्रेड कर लें। ये थ्रेड हो गई। अब इसको हमने यहाँ पे स्टिच करना है। यहाँ से मैं इसके दोनों स्टिचेस में और इधर जो हमने यहाँ पे अंदर बैक लूप्स छोड़े थे उन बैक लूप्स के थ्रू मैं इसको अटैच कर दूँगी। ये जो मेरा राउंड था इसके बैक लूप्स ही जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि फ्रंट लूप में हमने सिर्फ काम किया था और बैक लूप हमने छोड़ दिए थे। तो जो बैक लूप है उसके साथ मैं इसको अटैच कर दूँगी। तो यहाँ से मैं सिर्फ बैक लूप में अपनी नीडल को यूँ इंसर्ट करूँगी। यार्न का कलर थोड़ा सा डार्क है, इस वजह से आपको शायद नज़र ना ठीक से आ रहा हो, लेकिन हमने इधर से दोनों स्टिचेस में से पास करना है और इधर से सिर्फ बैक लूप के अंदर से करते हुए इसको यहाँ पे पूरा राउंड अटैच कर देना है। अब मैं अगला जो बैक लूप है इसमें से नीडल को पास करूँगी और यहाँ से अपने नेक्स्ट स्टिच में से दोनों इसके स्टिचेस को ग्रैब करके अपनी नीडल को पास करूँगी और इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे पूरा अटैच कर लूँगी। नेक्स्ट स्टिच और यहाँ से बैक लूप, ये मैंने अपना सारा अटैच कर लिया कम्प्लीटली। अब मैं जो अपना यार्न का एंड है इसको अंदर वीव करके तो कट कर लूँगी। इसको वीव करके 2-3 दफ़ा इसको कैप में से हैट में से गुजार लें। एक लास्ट टाइम और अब मैं इसको यहाँ से कट करके फिनिश कर दूँगी इधर से। तो ये हमारा हैट जो है रेडी हो गया। अब इसकी ये जो एज है ये जो इस तरह से रिजिड लग रही है, इसको कंप्लीट करने का तरीका मैं बताती हूँ, जो कि आपने सारे सर्कल्स और बाकी को भी करना है। बल्कि मैं आपको एक लाइट कलर पे बताती हूँ किस तरह से करना है, क्योंकि डार्क कलर पे मे भी आपको इतना क्लियर पता ना चले। आपने इसका जो एंड है बाहर वाला उसको अपनी नीडल में वीव करना है। इस तरह से। फिर जो आपकी प्रॉपर साइड है ये मैंने यहाँ पे मेरा राउंड फिनिश हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर अपना ये वाला स्टिच छोड़ के इस स्टिच के अंदर से अपनी नीडल को इस तरह से पास कर लूँगी। ऐसे बैक पे ले जाऊँगी इस तरह से, और फिर मैं अपनी यार्न को वापस फ्रंट पे ले आऊँगी। और ये वाला स्टिच जिसके जो मेरा लास्ट स्टिच था, ये स्टिच से मैंने स्टार्ट किया था, इसके ऊपर मेरा थ्रेड था जो लूज़ पड़ा था। मैंने 1 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में से फ्रंट पे से बैक पे अपनी यार्न को ले गई दोनों लूप्स में से, और मैं फिर इसको फ्रंट पे ले आई और फिर मैं इसको फ्रंट से बैक पे लेके जाऊंगी। लेकिन इस लास्ट स्टिच के सिर्फ बैक वाले लूप में से वर्क करूंगी। फ्रंट जो इसका लूप है वो मैं छोड़ दूंगी, बैक लूप्स ओनली इसके अंदर अपनी
यार्न को इंसर्ट किया और इसको यहाँ से पुल कर लिया। तो ये देखें यहाँ पे एक फेक सा स्टिच बन गया है और ये जो इसका बिल्कुल रिजिड सी एंडिंग हो रही थी वो ठीक हो गई है। इस तरह से ही आपने जितने भी सर्कल्स प्रिपेयर किए हैं उन सब को आपने इसी तरह से फिनिश करना है। सबके एंड पे इस तरह से आप या अपनी नीडल को यूज़ करते हुए इसकी जो एजिंग है इसको फ्लैट कर लेंगे। इसको अगर मैं अच्छी तरह से यूँ पुल करूँ तो ये देखें ये बिल्कुल फिनिश लुक देने लग पड़ा है। तो इस तरह से ही अब इसको प्रिपेयर करना है। इसकी भी एजिंग को मैं इसी तरह से कंप्लीट करके तो फिर इसके नीचे यहाँ पे हम इसके साथ अपना वो जो स्पाइरल बनाया था हेयर का वो अटैच करेंगे। तो मैं पहले इसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। अब ये जो हमारे जो हमने इसकी हेयर जो बनाया है इसको थोड़ा सा अब यहाँ से इस तरह से वीव करके इसकी एज को क्लोजिंग देनी है। ऐसे और ये यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट हो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ग्लू करूँगी बाद में। तो पहले मैं इसके ये जो फ्रंट वाला जो इसका थ्रेड है इसको थोड़ा सा वीव करके तो कट कर दूँगी। ये देखें जब मैं इसको पुल कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ से भी अब पीछे को टर्न हो रहा है। तो इसको यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट वाले स्टिच के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा वीव किया और फिर मैं इसको अंदर बैक पे लेके जाके पुल कर रही हूँ तो ये साइड को टर्न हो रहा है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डॉट बस ग्लू का दूँगी ताकि ये यूँ टर्न रहे और बाकी को मैं इसी तरह से वीव करके तो टाई ऑफ कर दूँगी। यहाँ से इसको इसकी बैक साइड पे ले जाएं। इस तरह से और यहाँ से मैं इसको अब कट करके एक छोटा सा डॉट जो है ग्लू का वो इधर और इसी तरह से थोड़ा सा डॉट इधर। बस डॉट लगाना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, खुद ही स्टिच हो जाएगा क्योंकि उसको धागे से मैंने खींचा हुआ है। बस इसको शेप यहाँ पे देने के लिए बस इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे और बस ये इसकी शेप बन गई है।
अब इसको हम अपनी जो हैट है उसके साथ अटैच कर लेंगे। हैट के ब्रिम को देखें और इसको अच्छी तरह से चेक करके जो सी आपको साइड फ्रंट के लिए अच्छी लगती है उस साइड के ऊपर आपने इसको यहाँ से इस तरह से अटैच कर लेना है। अब ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इस थ्रेड से स्टिच कर लें या आप ग्लू से अटैच कर लें, जिस तरह से भी आप इसको करना चाहते हैं, क्योंकि ये इसके हेड के ऊपर जब मैग्नेट अटैच होगा तो ये इस तरह से इसके साथ लगेगी ऐसे। और ये फ़िक्र ना करें, जब ये हमारा ड्राई हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा वेट करके तो इसको इस तरह की शेप दे देंगे कि ये यूँ ऊपर को ना उठे, इसके ऊपर इस तरह से फ्लैट पड़ा रहे। इसको थोड़ा सा वेट करना है और फिर इसको पिन करके यहाँ पे ड्राई होने देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसकी शेप इसी तरह की हो जाएगी। तो अब मैं इसको इसके साथ अटैच कर देती हूँ। मैं इसे अटैच करने के लिए इसका थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं इसके साथ स्टिच करूँगी। इसको अपनी हैट की जो फ्रंट साइड आपको सबसे अच्छी लग रही है उस साइड के ऊपर इस तरह से, ये इसका फ्रंट है ऐसे, और जहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ ठीक रहेगी, बस यहाँ से इसको अंदर अटैच कर देना है। यहाँ से ध्यान रखना है कि ऊपर जो हमारी साइड है वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिचेस नज़र ना आए, तो छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं और इसको अटैच करना है। इसको हम इसके हेड के साथ भी अटैच कर सकते थे, लेकिन अगर कार्टून के अंदर गौर करें तो जब उस ऑक्टी ने जब अपना ये हैट नहीं पहना होता तब उसके यहाँ पे ये वाले हेयर भी नहीं होते, तो उसका सर बिल्कुल प्लेन एम्प्टी होता है। तो इस वजह से मैंने इसको हैट के साथ अटैच किया है कि जब ये हैट उतारें तो फिर वो वाली लुक किसकी बने जो कि ओरिजिनल है, और हैट के साथ इसके यहाँ पे हेयर होते हैं तो फिर वो हेयर वाली लुक भी साथ आए। तो इस वजह से इसको हैट के साथ अटैच किया है, इसके फेस के साथ अटैच नहीं किया। बस ये अटैच हो गया। अब मैं इसको यहाँ से टाई ऑफ करने लगी हूँ। इसको यहाँ से एक दफ़ा नॉट देके और फिर मैं इसको यहाँ से टाइट करके थोड़ा सा और तो इसको कट ऑफ कर दूँगी। इस तरह से दफ़ा से नीचे बस अब इसको यहाँ से कट ऑफ कर दें। तो ये हमारा टॉप हैट अब रेडी हो गया। मैग्नेट कहाँ पे, ये यहाँ पे मैग्नेट है, ये मैग्नेट के साथ यहाँ पे यूँ अटैच हो जाएगा, ये रहा ऐसे। ऐसे इसकी लुक आएगी। इसको अब हम यहाँ से ड्राई करके इधर पिन करके इसको मैं इस तरह से इसको शेप दे दूँगी ताकि ये यहाँ पे अटैच रहे इस तरह से। अब हम आई के लिए इस तरह की हुड बनाएंगे। ये हाफ एन आई को कवर करने के लिए इस तरह से ये हुड बननी है, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल जिसे कहते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, हमने इसके अंदर जो है डबल क्रोशिया में वर्क करना है।
उसके लिए सबसे पहले हम अपना मैजिक सर्कल रेडी करेंगे। इस तरह से, और इसके अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे चेन 2 कर लें, 1 and 2। ये हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद 6 डबल क्रोशे और करने हैं। 1 yarn ओवर, पुल किया, गो थ्रू 2 और फिर गो थ्रू 2। वन 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। टोटल 7 हमारे पास डबल क्रोशे होगा इधर, चेन 2 को काउंट करते हुए। अब इसको पुल कर लें तो ये देखें, ये हमारा हाफ सर्कल की शेप यहाँ पे बन गई है। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे चेन 2 करेंगे, 1 और 2। और ये जो मैंने चेन 2 की है, इसके जो बीच में ये जो हमारा गैप बन रहा है, यहाँ से मैं सिर्फ इसका फ्रंट वाला लूप जो है अपनी हुक के ऊपर इस तरह से लेके इसमें से यार्न को पुल करके ऊपर ले आऊँगी। ये इस वजह से है कि हमारी जो एज है ये स्ट्रेट बने। अब इसको यहाँ से मैंने टर्न कर लेना है अपने वर्क को, और ये जो हमारा बीच में जो स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस है, यहाँ पे हम अपना डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। हुक इंसर्ट की, 2 में से पुल किया, फिर हुक इंसर्ट की और 2 में से पुल किया। ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। अब इसी के अंदर मैं एक और करूँगी, दो। और इसी तरह से अब मैंने सारे ये जो गैप्स हैं, मैंने स्टिच के ऊपर नहीं जाना, ये जो बीच में गैप है इसके अंदर से मैंने अपनी स्टिचेस को पुट करना है। तो यहाँ पे मैं अब 2 डबल क्रोशे और करूँगी नेक्स्ट गैप में, 1 और फिर इसी गैप में दोबारा से एक और, 2। नेक्स्ट गैप में भी दोनों डबल क्रोशे के मिडल में कर रही हूँ मैं, 1 और फिर इसी के मिडल में एक और, 2। नेक्स्ट के मिडल में 2 1 और ये 2। फिर ये जो हमारा नेक्स्ट है इसके मिडल में भी इसी तरह से 1 और ये 2। और फिर जो लास्ट है 1 एंड 2। इसको यहाँ से पुल करके टाइट कर लें और ये हमारा सेमी सर्कल हाफ सर्कल रेडी हो गया। इस तरह के हमने 2 रेडी करने दोनों आइज़ के लिए। जी, तो अब नेक्स्ट हमने अपनी नोज़ जो है वो इसकी प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए हम अगेन मैजिक सर्कल जो है स्टार्ट करेंगे, और मैजिक सर्कल स्टार्ट करके इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे पुट करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5 and 6।
6 मैंने इसके अंदर सिंगल क्रोशे अपने पुट कर लिए। इसके बाद हम इसको पुल करके क्लोज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट राउंड इंक्रीज़ का राउंड है। इसमें हम हर एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे करेंगे। तो इस राउंड के एंड पे हमारे पास 12 ऐसे हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट के अंदर सिंगल क्रोशे और इसको मार्क कर लें। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है इस राउंड का। इसके बाद इसी में एक और ऐसी, और इसी तरह से सब में 2 ऐसी कर दें। जी अब यहाँ पे हमारा ये जो पूरा राउंड है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो राउंड है वो भी इंक्रीज़ का है। इसके अंदर हम एक स्टिच के अंदर ऐसी इस तरह से, और इसको फिर यहाँ से मार्क कर लें दोबारा से, और अगले स्टिच के अंदर हमने इंक्रीज़ अपना पुट करना है। तो ये वाला जो स्टिच है इसके अंदर इस तरह से 1 सिंगल क्रोशे और फिर इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशे, और इसी तरह से अब ये वाला पूरा हमारा राउंड होगा। एक स्टिच के अंदर ओनली 1 सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट में इंक्रीज़। अब इसे जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर हम अपने फर्स्ट स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे। इसको मार्क कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर भी 1 सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज़। तो ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर हम अपना इंक्रीज़ पुट करेंगे। वन और फिर 1 मोर, और इसी तरह से अब ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट होना है। 2 स्टिचेस जो हैं वो सिंगल क्रोशे के होंगे, 1 सिंगल क्रोशे उसमें होगा, 1 इसमें, 1 ही नेक्स्ट में, और फिर जो थर्ड स्टिच है उसमें हमारा इंक्रीज़ 1 एंड फिर 1 मोर। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड हमारा डिक्रीज़ का राउंड होगा। इसके अंदर हमने फर्स्ट राउंड में सिंगल क्रोशे किया, नेक्स्ट राउंड में भी नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशे। फर्स्ट स्टिच को मार्क कर लें। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसको मार्क कर लिया। 2 स्टिचेस सिंगल क्रोशे के और जो थर्ड स्टिच है उसको हम डिक्रीज़ करेंगे। इधर से लूप पुल किया
इसके भी सिर्फ फ्रंट लूप में से अपनी हुक को पास किया, दोनों के फ्रंट लूप्स मेरी हुक पे, यार्न अंडर, और दोनों में से अपने लूप को पुल कर लेना है और फिर यार्न अंडर और यहाँ पे अपना सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट जो है वो नॉर्मल होंगे, सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट भी सिंगल क्रोशे, और उसके बाद इसको डिक्रीज़ कर देना है। फ्रंट फ्रंट यार्न अंडर, दोनों लूप्स में से पास किया, यार्न अंडर और इसमें से पास कर दिया। और फ्रंट लूप दोनों में से पास करके और इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर हम फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और इसको मार्क कर लें दोबारा से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम डिक्रीज पुट करेंगे, इसमें और इसमें, और इसको डिक्रीज कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टिच सिंपल सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिचेस डिक्रीज, फ्रंट लूप और इसको इसमें से ऐसे सेकेंड यार्न अंडर करके दोनों लूप्स में से पास किया, और फिर इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब ये जो अंदर से हमारे मिडल मैजिक सर्कल के मिडल की जो यार्न है इसको मैं यहाँ से एक नॉट देके इस तरह से इसको मैं यहाँ से नॉट देके टाइट कर लूँगी ताकि ये मैजिक सर्कल खुले ना, मेरा ओपन ना हो दोबारा से। इस तरह फिर इसको इसके अंदर ही डाल देना है, कट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसको हम फिल कर लेंगे। तो आप अपना पॉलिएस्टर लेके तो इसको फिल कर लें। इस तरह से अच्छी तरह से इसको प्रेस करके अंदर सारे कॉर्नर्स के अंदर इसको अच्छी तरह से प्रेस करके तो इसको फिल कर लें। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी, मुनासिब सी करनी है इस तरह से। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अपना मार्कर रिमूव किया, और अब हम अपने
सारे स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे। तो इसमें और फिर इसके नेक्स्ट में अपनी हुक को इंसर्ट करना है, फ्रंट लूप सिर्फ, और इसको पुल करके पहले फर्स्ट लूप में से फ्रंट में से निकाल के और फिर उसके बाद अपना डिक्रीज़ कंप्लीट कर लिया। इसको मार्क कर लें, ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। फिर उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट फ्रंट लूप ओनली, फिर इसका भी फ्रंट लूप ओनली, दोनों में से यार्न को पास किया और फिर यार्न ओवर अपना डिक्रीज़ कंप्लीट किया। फ्रंट लूप एंड डिक्रीज़। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाता है सारा यहाँ पे। अब इसका लॉन्ग एज छोड़ के, क्योंकि हमने इसको फेस के साथ अटैच करना है, इसको मैं यहाँ से पुल कर लूँगी। मार्कर को रिमूव कर लें और अब अपनी नीडल लेके अपनी नीडल को लेके इसको थ्रेड करें। इस तरह से, और फिर हम इसको यहाँ पे इसके सिर्फ अंदर वाले लूप्स के अंदर से मैं इसको ज़िगज़ैग करूँगी और इसको फिर पुल करके क्लोज़ कर दूँगी इस तरह से। फिर यहाँ से ऐसे, बस अब इसको इन एंड आउट ज़िगज़ैग करना है सारे 6 स्टिचेस में से। और अब इसको पुल कर लें। जैसे मैं इसको पुल करूँगी तो ये मेरा होल यहाँ से क्लोज़ हो गया। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर से पास कर लूँ ताकि ये दोबारा से ओपन ना हो। यहाँ से इसको मैं यहाँ पे एक नॉट दे दूँगी। और ये अब हमारी छोटी सी नोज़ उसकी रेडी हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने फेस के ऊपर, आपने देखें, मैंने इसकी सारी जो आइज़ हैं, जिस तरह से मैंने इसको फिट करना चाहती हूँ उस तरह से पहले मैंने हैट रख ली ऊपर ताकि मुझे आइडिया हो कि हैट कहाँ तक आ रही है, और मैंने फिर इसकी सारी आइज़ इस तरह से इसके ऊपर सेट कर दी हैं। अभी मैंने ये अटैच नहीं की, सिर्फ पिन से मैंने इसको सिर्फ सेट किया ताकि मुझे आइडिया हो मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। आप भी इसी तरह से पहले इनको पिन अप करके फिर इसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको स्टिच करना चाहते हैं तो जो इसके थ्रेड्स आपने लीव किए हैं उससे आप इसको 1 बाय 1 स्टिच कर लें इसकी प्रॉपर स्पेस पे, या आप इसको नीचे से ग्लू करके यहाँ पे स्टिक कर लें। ये इस तरह से देखें, मैंने अभी सारा सिर्फ इसके ऊपर रखा हुआ है। इसको मैं ग्लू करूँगी यहाँ पे, और फिर मैं इनको जो है बाकी सारी जो इसके मोटिव्स हैं इनको मैं ऊपर स्टिच करूँगी। इसी तरह से यहाँ पे नोज़ आ जाएगी, नोज़ यहाँ पे लगा के, तो इस तरह से इसका पूरा हम फेस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी लेग्स जो हैं वो अटैच करेंगे। तो मैं अब इन सबको इसके साथ पहले अटैच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसका यहाँ पे फेस ड्रॉ करके तो इसकी लेग्स को भी अटैच करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। जी, अब ये मैंने सारी इसकी आइज़ और नोज़ ये सब कुछ इसके ऊपर मैंने फ़िक्स कर लिए। अब इसके बाद इसकी लेग्स जो हैं उनको हमने प्रिपेयर करना है। उनको भी इसी तरह से मैंने इसके ऊपर सर्कल्स जो हैं ये स्टिच किए हैं, पर यह आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जो है इसके ऊपर स्टिच करना चाहें या आप इसको इसके ऊपर ग्लू से अटैच करना चाहें। इस तरह से आपने जो है अब इनको 4 लेग्स इस तरह से लेनी है
और इसकी बॉडी के नीचे यहाँ पे इस तरह से अटैच करनी है, 2 इस तरह से और 2 इस तरह से। ये जो हमने थ्रेड्स छोड़े हैं, इन थ्रेड्स को यूज़ करते हुए इसको बॉडी के नीचे आपने यहाँ पे अटैच कर लेना है। यूँ लेग्स अटैच हो जाएंगी और इनके ऊपर रैंडमली आपने सर्कल्स जो हैं, जो डार्क कलर के हमने बनाए हैं, वो अटैच कर लेने हैं। अब रह जाता है पीछे इनका जो है यहाँ पे स्माइली फेस बनाना। स्माइली फेस बनाने के लिए हमें ब्लैक थ्रेड चाहिए। तो ब्लैक थ्रेड हम अपनी ब्लैक यार्न ले लेंगे और इसकी एक लेंथ कट करके तो इसको अपनी नीडल में थ्रेड कर लेना है। इस तरह से थ्रेड करने के बाद पिन्स आपने लेनी है 3 और यहाँ पे मिडल जो है अपनी नोज से नीचे आपने मार्क कर लेना है। यहाँ पे इधर इसका स्माइली फेस जो है उसका मिड होगा और क्योंकि ये इस तरह से वी बनना है तो यहाँ पे अब हम इसके साइड पे 1 2 3 यहाँ तक मैं इसको करके और इसी के बिल्कुल सामने इतना ही 1 2 और 3 यहाँ पे ऐसे इसको हमने मार्क कर लिया। ये अपने अंदाजे से आप मार्क करेंगे क्योंकि आपका पीस आपके हाथ में है। जो आपको जिधर अच्छा लगे इसका फेस तो आपने इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आप अपनी थ्रेड लेंगी, इसको आपने बैक से मूव करके या कहीं से भी साइड से मूव करके अंदर लेकर आना है और इसको यहाँ से जिधर हमने पिन किया है उस वाले होल से अपनी नीडल को आपने पंच आउट करना है ऐसे। अब मैं यहाँ से अपनी पिन को रिमूव कर लेती हूँ और इसको मैं यहाँ से पुल करके इसको मैं बाहर ले आऊँगी। इसको पूरा पुल नहीं करना, पीछे थोड़ा सा आपने इसको रहने देना है। इसको फिर हम बाद में यहीं से टाई ऑफ करेंगे। अब इसके बाद मिडल में जहाँ पे हमने पिन लगाई है इसको यहाँ पे लेकर आएं, पिन को रिमूव कर लें और इसको बैक पे कहीं से भी बाहर निकाल लें इस तरह से और नीडल को पुल कर लें ऐसे। और अब यहाँ पे जो हमारी ये वाली पिन जिधर लगी हुई थी इधर से अब हम इसको बाहर निकालेंगे। दोबारा से इसी ही होल में से आपने दोबारा से अपनी यार्न को अंदर लेकर जाना है जिसमें से आपने निकाला है, उसी के अंदर दोबारा से नीडल को इंसर्ट करें और अब इधर से जिधर पिन हुआ है उधर से इसको बाहर निकाल के लाएं ऐसे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे पिन को रिमूव कर दें और अपनी नीडल को पुल कर लें और इसको यहाँ से इस तरह से पुल करेंगे तो ये देखें ये अंदर चला गया। तो अब ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा बाहर से। अब इसको दोबारा से हम मिडल में इस तरह से लेकर आएंगे और इसको बैक पे यहाँ से जिधर से हमने अपना फर्स्ट नीडल को पुल किया था उधर से इसको बाहर निकाल के इस तरह से पुल कर लेंगे ऐसे। तो ये इसका फेस यहाँ पे रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसको लूज़ कर लें, जिस तरह से भी आपने इसको करना है, हल्का हल्का सा लूज़ रख के इस तरह से इसकी ये स्माइल बन गई है ऐसे। अब इसको यहाँ से पीछे से मैं टाई ऑफ कर दूँगी। इसको यहाँ पे नॉट दे दें, 1 या 2 नॉट देके फिर मैं यहीं से इसको अंदर को
पुश कर दूँगी। इस नॉट को यहाँ से हुक की मदद से या नीडल की मदद से अंदर होल में पुश कर दें और इसको एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसको यहाँ से कट कर लें। तो इस तरह से आपका ये जो है फेस रेडी हो जाता है। अब इसके बाद आपने लेग्स अटैच करके तो अपना ऑक्टी कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर इसको आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो शो करवाती हूँ। जी, तो ये अब हमारा ऑक्टोपस यहाँ पे ऑक्टी बन के रेडी हो गया है। इसकी सारी चीज़ें मैंने इसके साथ अटैच कर दी, जो सर्कल्स थे ये भी सब मैंने इसके ऊपर अटैच कर दी हैं। कुछ मैंने थ्रेड से किए हैं और कुछ मैंने ग्लू से किए हैं। जिस तरह से मर्ज़ी आप करें, ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाते हैं। अगर ग्लू आपके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली ग्लू हो तो ये बहुत ईज़िली इसके साथ अटैच हो जाते हैं। बाकी ये हमारा रिमूवेबल कैप जिस तरह से मैंने बनाया था, तो ये इस तरह से बन के इसकी फ़ाइनल लुक आती है। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है अच्छा लगा होगा। छोटा सा क्यूट सा ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही इजी है बनाना। सिंपल एक ही शेप है सर्कल, और उसी से हमने डिफरेंट शेप्स जो हैं आगे बनाई हैं। उसको कहीं पे लॉन्ग कर दिया है, कहीं पे शॉर्ट कर दिया है, लेकिन बेसिकली सिर्फ आपको मैजिक सर्कल और उसके अंदर सिंगल क्रोशे पुट करने जो है, यही सारा मेन काम है इसके अंदर। तो इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इसी के साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी प्रोजेक्ट में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।